कभी कभी आदमी कुरूप होता है, पर ज्यादा धन दान कर दे तो भगवान के निकट हो सकता है। कभी कभी आदमी का भजन कमजोर है और कोई लक्षण होगा तो भगवान के निकट हो सकता है। पर सबरी ने तो सब जगह से हाथ हिला दिए, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो मेरा तो शरीर जर्जर हो गया है और आज तो मेरे पास तुम्हें भोगाने के लिए, खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे तो टोकनी भी सूनी पड़ी है और आज मेरी बदकिस्मत है, मैं रोज एक फूल चढ़ाती थी मार्ग में, आज वो फूल भी नहीं था। सुनिए, आप अगर रोज नियम से फूल परमात्मा के चढ़ाते नाम से, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि आप तस्वीर रखो तब चढ़ाओ, आप भगवान के नाम का फूल अगर अपने घर की देहरी पर भी रोज चढ़ाते हैं और उस फूल की नियम से भगवान प्रसन्न होकर किसी दिन घर पे आ भी जाएं और उस दिन साक्षात भगवान को फूल चढ़ाने को अगर नहीं भी है तो भी भगवान पिछले फूलों की वजह से ही फूले फूले घूमते हैं महाराज। आवश्यकता ये नहीं है कि आप आज कुछ नहीं कर पाए, आप जो रोज कर रहे थे परमात्मा उसकी बदौलत आए हैं। आज आप क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ लेना देना नहीं है परमात्मा को। आपकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, उसके बदौलत आज आपके जीवन में आनंद, सुख या दुख या क्लेश आता है। दूसरा, हमारे जीवन में कहीं से भी कोई आनंद, सुख या क्लेश अजानस नहीं आता है। तो सबरी ने राम जी को ये बात कही कि आप मेरे गुरु कृपा से ही मुझे प्राप्त हुए। मेरे गुरु बता के गए थे कि मैंने राम को कभी नहीं देखा, पर हे पुत्री तू राम को जरूर देखेगी। क्यों? क्योंकि तूने केवल हृदय में एक ही तत्व बिठाया है, और वो कौन सा तत्व है? वो गुरु तत्व है। गुरु की आज्ञा का पालन तू मर जाने के बाद भी निरंतर कर रही है। इस कारण गुरुजी ऊपर बैठ कर के ही राम बन के आए हैं और वही राम हैं, कोई और दूसरे राम नहीं है। वो तेरी परीक्षा ले रहे हैं। पहले मातंग ऋषि के रूप में थे, अब वो राम के रूप में आ गए। कोई अंतर नहीं माना है। इसीलिए आदमी को विचार और वचनों का पालन करने से हर समय नई ऊर्जा, नया दर्शन, आनंद प्राप्त होता रहता है। आज देवहूति माता का सहज कल्याण हो गया बंधुओं। उसके पश्चात में देवहूति की कन्याओं की कथा आती है। उसमें सभी कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। एक भी कन्या ऐसे अनर्गल पति के साथ विवाह करके नहीं गई। ब्रह्म ऋषि क्या होता है वो भी आज समझ लें। ब्रह्म ऋषि कहते हैं जिसने परमात्मा की नई खोज की हो और परमात्मा को नई तरीके से पाया हो। एक तरीका ऐसा होता है जो मैं परसों कह रहा था, ऋषि मुनियों के बनाए हुए रास्ते पे चलो, वो सरल है। और एक रास्ता ये है कि ऋषि मुनियों का सिद्धांत तो माना, पर हमने अपने तरीके से माना और अपने तरीके से हम चलते रहे उस सिद्धांत पर। जैसे मान लीजिए रोड तो सरकार बनाती है, पर रोड पे चलना तो अपना काम है ना। कैसे चलेंगे? पी के चलेंगे कि बिना पी के चलेंगे, कि उल्टे दौड़ेंगे कि सीधे दौड़ेंगे, कि अपने हाथ पे चलेंगे कि दूसरे के हाथ पर चलेंगे, कि लेफ्ट में जाएंगे। तो ये सब हमारे ऊपर है। तो महात्माओं ने रास्ता तो ऋषियों का ही अपनाया, पर मार्ग स्वयं से, यात्रा स्वयं से सफर किया। और आज यही कथा चल रही है। आप चाहे दुनिया में कितनी भी कृपा पाओगे तो भी कुछ काम हमें स्वयं ही करने। गुरु क्या करेंगे? गुरु तो वचन ही देंगे। गुरु तो शब्द जहाज में बिठाएंगे और आपसे नाव नहीं चलेगी तो तुम्हारी नाव भी चलाएंगे, पर नाव में बैठना तो तुमको ही पड़ेगा अपने अपने तरीके से। सब अलग अलग तरीके से नाव में बैठते हैं। कोई पलाटी मार के बैठता है, कोई घोटू पे घोटू, कोई पैर पे पैर, कोई लंबा पैर, कोई खड़ा होके नाव में। तो सबके तरीके अलग हैं। इसीलिए केवट का जब कोई दोष नहीं रह जाता, जब कोई आदमी नाव में से अपनी भूल के कारण बीच यमुना में
गिर पड़ता है। केवट की ये जिम्मेदारी नहीं है। केवट पहले सबको ज्ञान दे देता है, भैया नाव में बैलेंस बनाकर अंदर ही अंदर बैठना, बाहर की ओर अपना बैलेंस मत कर देना, नहीं तो गिर पड़ोगे। नाव के किनारे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उसके बाद भी कोई खरबट कर दे, ऊधम कर दे तो आदमी कभी कभी गिर जाता है, कोई कोई तो उसे बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए केवट गुरु बन भी जाए तुम्हारी नैया को खेने के लिए तो कुछ सावधानी स्वयं ही रखनी चाहिए। ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह करके देवहूति की माताएं बहनें, देवहूति की पुत्रियां और कपिल भगवान की बहनें अति प्रसन्न हैं। और एक और सुनिए, ये तो कलयुग है, मैं आज तो मैं किसी को नहीं कहूंगा ऐसी बात, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि यह कथा सुनाना जरूरी क्यों है। आज ये कथा इसलिए सुनाना जरूरी है कि ये कथाएं हमको ये बताती हैं कि पति परमेश्वर जो होता है उसमें गुण भारी होने चाहिए, लक्षण साधना और संयमी होना चाहिए। पतिदेव जिसमें गुण अच्छे हैं, लक्षण अच्छे हैं, साधना और तप अच्छा है, उसका भविष्य रोज उज्जवल है, रोज उज्जवल है। आज आप जिसके लिए बेटी दान कर रहे हैं उसके पास में आज पैसा नहीं है, घर नहीं है, उसके पास में आज ये टैलेंट नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पर यहां ऐसा नहीं है। कथा में कथा ये कहती है कि 9 की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ, जिनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी नहीं था। क्या था उनके पास? उनके पास में केवल साज संयम और भजन था, बस, और कुछ नहीं था उनके पास। और मैं इस बात पे पूरा विश्वास करता हूं, जिसके पास साज है, संयम है, तप है और भजन है, उसके जीवन में सब कुछ आएगा, वो रह सकता नहीं है। और देखिए, जिनके पास भजन नहीं है, जिनके पास तप संयम नियम धर्म नहीं है, उनके पास में चाहे जितना भी हो वो रहने वाला नहीं है। राजाओं के रजवाड़े चले गए, पहाड़ों के ऊपर किले खड़े हैं, दिल्ली में झंडा फहराते हैं हर बार, हर साल, साल में 2 बार। उसका भी कोई मालिक था कभी, अब उसका कोई मालिक नहीं है, सरकारी मालिक है। जो राष्ट्रपति बन जाए, जो प्रधानमंत्री बन जाए, उसी का अधिकार हो जाता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि आपके संयम तप की कमी के कारण तुम्हारे जीवन में जो कमाया प्रॉपर्टी है, प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, बंगले हैं, कहीं वो खंडर बन के चमगादड़ का घर ना बन जाए। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव का पूरा विश्वास है कि बिना भजन बिना सत्संग के भौतिकवाद वो खंडर है, उसमें कोई रस आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आएगा रस उसमें? कोई माई कलाल ऐसा है जो मैदा भर के छन्ने में डायरेक्ट चाशनी में जलेबी बनाता हो? अमेरिका में बनती है जलेबी चाशनी में, ये तो कह रही है बनती है। अच्छा, उसको करेक्ट करो। जलेबी बनाने के लिए मैदा छन्ने में डाल के पहले कहां घुमाया जाता है? गरम तेल में, गरम कढ़ाई में सेका जाता है पहले जलेबी को। और जलेबी जब सिक के तैयार हो जाती है, उसमें कोई स्वाद पैदा होता, फिर उसको स्वाद के लिए क्या करते हैं? बस, पर सिकना भी जरूरी है, क्योंकि चाशनी में मैदा को कच्चे को डाला तो वो जलेबी बनेगा, ना खाया जाए ना पिया जाए, वो तो घोल का घोल ही रहेगा। इसीलिए सीखना जरूरी है। अर्थात पहले आपको संसार के जितने रस हैं उन रसों में डूबने के लिए पहले तपना जरूरी है, सीखना जरूरी है, तप जप भजन जरूरी है महाराज। एक बार आप सीख जाइए, तप जाइए, फिर संसार के सभी रसों में डूबकर आपकी कीमत तो बढ़ेगी पर गिरने वाली नहीं है महाराज। और कच्चे डूब गए चाशनी में, कच्चे, ये जितने भी गृहस्थी है ना, ये कच्चे डूबे पड़े बेचारे चाशनी में। अभी तो इनके बाल बच्चे भी ना हुए, 1 2 3 साल ही हुए शादी को, इनकी बैक पेन सता रहा है।
पूरी हड्डी में पीछे वाली में दर्द पैदा हो चुका है। अब बोलो, मुख्य शरीर में दर्द पैदा हो गया तो ये अभिमन्यु पैदा करेंगे, ये अर्जुन पैदा करेंगे, ये भीम पैदा करेंगे ना, ये चिप्स कंपनी पैदा करेंगे हैं? रीढ़ की हड्डी जो है शरीर का मुख्य भाग है। जैसे मानो घर में खूंटी पर कोई भी कपड़ा टंग जाता है, ऐसे ही पूरी बॉडी रीढ़ की हड्डी पे टंगी हुई है। सब कुछ इसी पे टंगा हुआ है। आपका लीवर हो, हार्ट हो, किडनी हो, फेफड़ा हो, सब कुछ आपकी रीढ़ की हड्डी पे औंकड़े में फंसा हुआ है। सब वहीं पूरा टंगा हुआ है। पूरे शरीर में बाईपास किडनी से जा रहा है, सब कुछ वहीं से जा रहा है, रीढ़ की हड्डी से। और भर जवानी में वही ससुरो कमजोर पड़ जाए तो फिर आदमी के पास बचा क्या है? इसीलिए आसन बढ़िया तप जप वाला होना चाहिए। एक बार जलेबी सिक जाती है तो चाशनी में दिन भर भी पड़ी रहे तो भी गलती फिर नहीं गलती है महाराज। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जन्म लेने के बाद में मनुष्य को पहले पढ़ना लिखना, गुरु सेवा करना, तप जप ध्यान करना बताया है। ब्रह्मचर्य काल में विद्या अध्ययन करो, बलवान बनो, ज्ञानवान बनो, ध्यानी ध्यानी बनो। और जब आप स्टैंडर्ड हो जाएं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लें, तब आप गृहस्थ के रस में चले जाओ। पर आपकी गृहस्थ में जाने के लिए पावर तो है ही नहीं शरीर में, खाली मानसिक भोग है बस, शरीर में भोग नहीं है। शरीर तो मरे पड़े, पर दिमाग में खाली विलासता बनी रहती है। इस कारण ग्रस्त भोग रहे लोग। शरीर में भी तो चाहिए ना जान, पावर, ताकत। वो कैसे बनेगी? तो वो बनेगी पहले आप अपनी पहली अवस्था को पूरा सुंदर कर लो। आदमी की पहली अवस्था सुंदर हो जाए तो दूसरी अवस्था गृहस्थ भी सुंदर ही रहता है। और जिसका गृहस्थ सुंदर गया उसका वानप्रस्थ भी सुंदर होता है। और जिनका वानप्रस्थ अच्छा गया उनका सन्यास एकदम सुंदर हो जाता है। जब आप तप जाते हैं तो फिर आपके रस जो हैं आप में भर जाते हैं स्वाद के लिए, पर आपको डगमग नहीं करते। जैसे जलेबी को गला नहीं सकती चाशनी, वैसे संसार के भोग विलास आपको भी गला नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, भटका नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते। पर ये तब ही करना है रस संसार का जब आपका तप जब भजन थोड़ा हो गया हो। रस्तम प्रबध्यते रसम वै यस्यम आत्मनम ऋषि। भगवान कपिल मुनि तो नारायण हैं, उन्होंने अपनी सभी बहनों का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ कर दिया। और सभी बहनों के घर में सुंदर सुंदर योद्धा वीर पुरुष पैदा हुए। और बाद में सबसे छोटी बहन है उनका विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ में, जिनका नाम है अनुसुईया। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। सबसे छोटी बेटी हैं वो देवभूति माता की और कर्दम ऋषि के। क्या मिलता है ऋषि मुनियों के साथ में, तपस्वियों के साथ में, उनकी गृहिणी बनकर के हमें क्या प्राप्त हो सकता है? तो इस कथा से यह ज्ञान मिलता है प्रत्येक पति ऐसा ही होना चाहिए। देखिए वेद शास्त्रों में विवाह संस्कार लिखा हुआ है यजुर्वेद में। अगर आप उसमें जाएंगे और संस्कार पढ़ेंगे विवाह का तो फिर किसी का विवाह होगा ही नहीं। ऐसा युग है ये तो। और वेद शास्त्र में विवाह की जो परंपरा लिखी है वो ऐसी है कि फिर एक भी दूल्हा जो है शादी नहीं कर सकता, एक दुल्हन शादी नहीं कर सकती। अगर वेद अनुसार कानून बन जाए तो कोई विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विवाह के मंडप में दूल्हा दुल्हन को ले जाने के लिए उनका डीएनए होना चाहिए, ऐसा लिखा है वेद में। और डीएनए ऐसा होना चाहिए कि उनके शरीर में आत्मिक, मानसिक, शारीरिक कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। दूल्हा दुल्हन में कोई कमजोरी हो, इसीलिए हमारे यहाँ 9-10 दिन पहले लगन आती थी, लगन 9 दिन की। और 9 दिन की लगन के बाद में खाली दूल्हा दुल्हन की आलिश मालिश होती रहती थी रोजाना।
उसको कहते थे हल्दी चढ़ेगी आज, आज तेल चढ़ेगो, और आज जो है खेत के देवता पूजेगो, आज कुआ पूजेगो, आज पोखर को भैरव बाबा पूजेगो। तो दूल्हा दुल्हन 9 दिन तक लगातार कंटिन्यू अपने पापों का खात्मा करते थे पूजा पाठ करके। और कुछ लोग गांव में फिक्स होते थे मालिश आलिश करने वाले, और बाद में फिर भाभी दादी ये भी करती थी, हल्दी वल्दी लगाती थी। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि अंदर का दोष देवता और देवियों की पूजा से खत्म होता था, और बाहर का दोष आलिश मालिश से खत्म होता था। दूल्हा और दुल्हन दोनों तंदुरुस्त हैं, इस बात का प्रमाण दिया जाता था। और उससे पहले और बलवान दूल्हा दुल्हन होते थे। पहले स्वयंवर द्रौपदी का हुआ, सीता जी का हुआ। पहले इस तरह का बल दिखाओ, पहले आ जाओ, हमको बाद में ब्याह के ले जाना। पहले ये तो बताओ तुम हमारे लायक हो भी कि नहीं हो, तुम्हें कितनी ताकत है। या बिजली के खम्मा पे 5 बार चढ़ के बता, तो सबरे इंजीनियर फेल हो जाएंगे, ब्याह ना होना एक को, सब IIT धरी रह जाएंगे महाराज। खुट 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 खुट, बस ये तो ठीक है। इसकी वजह से तो सब लोग सुकड़ गो, शरीर, पूरे शरीर की नसें कमजोर पड़ गई हैं। कंप्यूटर की रेडियंस पड़ती है बॉडी में, दिमाग में, पूरा शरीर वीक हो जाता है, सौंदर्य खत्म हो जाता है, तेज चला जाता है शरीर का। गांव में आजकल बच्चे जो है ना सीख गए बहुत कुछ शहर जैसा, फिर भी गांव में बहुत कम है। गांव में लड़के लड़कियां नहा धो के ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें अंदरूनी ताकत रहती है। 2-3 भैंसन को चारों काटनो, छोरी बोझ दियो गाड़ी लेके, लाली काट ला, और लाली धड़ाधड़ 5-7 बड़े बड़े बोझड़े काट के डाल दिए चारे के गाड़ी में, और अपने आप ला रही है हाँक के बैलन ने। अब वो 50-50 किलो के चारे को यूं पटकती है, उसका व्यायाम हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाती है। तो उसका तेज जो है बाहर की ओर झलकता रहता है। बस ने नहाए ले छोरी, घास भूस में से निकल के आई है, और जैसे वहां ने गुड़गुड़ी लगाई पानी की टंकी में, बाहर निकली एकदम अंडा सो चमके छोरी। और सवेरे सवेरे शहर में उठ जाएं जग के, सुबह उठ के बच्चों का चेहरा देख लो शहर वालों का, सुबह उठते समय बिना नहाए धोए ऐसा लगे कि इंजेक्शन से इनको सबरो आतड़ो पीतड़ो का उन्हें खींच के धर दियो बाहर, खाली खोखला बचो है। मेरी आंखें तो बहुत जोरदार हैं, पर ये लाइट साली कछुना करन दे रही हैं। कभी कभी मुझे ज्ञानी ध्यानियों के चेहरे देखने पड़ते हैं। भोले भाले का तो कुछ नहीं है, पर जिनमें चतुरता है, ज्ञान है, उनकी तरफ तो देखना पड़ेगा ना कि इन पे चढ़ कि ना चढ़ रंग मेहंदी को। अब ये सुन लो भैया, थोड़ी सी कथा है। अत्रि मुनि के पास में रहने के लिए घर नहीं है, और 9 कन्याओं में सबसे ज्यादा दिव्य सुंदरी कन्या अनुसुईया है। अनुसुईया को कहा गया, बेटी ये अत्रि मुनि हैं, इनके साथ तुम्हारा विवाह तय हो गया है। पहले तो लड़कियों को पूछते भी नहीं थे, और ये तो बड़ी पुरानी कथा है, तो तब तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता पूछने का। माता पिता जो कर दें वही सर माथे, और वही सबसे श्रेष्ठ निर्णय माना जाता था। तो चलिए, कलयुग के चलते हुए आदमी चाहे जिस तरह की संस्कृति का पालन करे, अपना अपना कर्म है, फल उसका सभी भोग ही रहे हैं। ये तलाक जो हो रहे हैं रात दिन, जो कोर्ट कचहरी लगे पड़े हैं, आग बड़ी पड़ी है, कोई किसी को माथा सम्मान नहीं कर रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, ऐरे चौरे तौरे तोरे बोल रहे हैं सब एक दूसरे को। ये सब इस युग की पढ़ाई का ही, परंपरा का ही फल है महाराज। बोलो, पति का नाम लेके बोलने को लोग बोलते हैं कि ये ज्यादा प्रेम का वो है निशानी, इससे दिल मिलता है।
नाम लेने से दिल मिलता है। नाम तो आप 1000 बार लीजिए, मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं, पर नाम के अंदर कुछ तो सम्मान होना, भाई कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ये पत्नी है और ये पति है। अच्छा बताओ, घर में कई औरत होती हैं, पर सब औरत तो बीवी नहीं होती ना। कोई बहन होती है, कोई बुआ होती है, कोई माँ होती है। तो कोई माँ है तो वो माँ जैसी लगे तो सही, ऐसा तो बोलो। पत्नी से पत्नी जैसा तो बोलो, पत्नी लगनी तो चाहिए, औरतों के बीच में है तो। अब आप सबसे ऐसे व्यवहार करेंगे तो फिर लगेगा कैसे कि ये माँ है कि बहन है कि बुआ है। इसीलिए व्यवहार के लिए आवश्यक है कि आप शब्दों का चयन करें, अपनी माधुरी का चयन करें, सबके साथ अलग चयन करें व्यवहार का। हर आदमी के साथ अगर आप अलग अलग व्यवहार नहीं रखेंगे तो आप कुशल हैं ही नहीं व्यवहार में। आप सबको एक ही लकड़ी से हाँकेंगे तो ये तो गडरिया का काम हो गया। हाँकने से क्या उसकी भेड़ें रुक जाती हैं? खेत में जाने से नहीं रुक जाती हैं, जाती हैं, चलते चलते लोगों के खेत में मुंह मारती हैं, क्योंकि वो एक ही लकड़ी से हाँकता है। और वास्तविकता यह है कि सब भेड़ के ऊपर एक एक होना चाहिए रखवाल, तब जाके वो रुकेंगी, नहीं तो एक सब चलेगा नहीं रुकेंगी। तो एक लकड़ी से सब नहीं हकना चाहिए। सभी मनुष्यों की मति बुद्धि अलग अलग होती है, इसीलिए हमको उनके साथ तत्काल उसी एक्शन में व्यवहार करना पड़ेगा, तो जीतेंगे अपन। सबको एक भाव से देखने वाला अगर कोई है तो वो केवल है सूर्य, गंगा, पेड़ पौधे, नदियां, सागर, समुद्र और ये जड़ देवता हैं। ये देख सकते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा सबको एक भाव से। और आप जड़ देवता नहीं है, आप तो चेतन आत्मा है। आप ऐसे देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सब। आपको थोड़ा थोड़ा व्यवहार कुशल करना पड़ेगा। मानो पालतू कुत्ते में और पागल कुत्ते में तो फर्क रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? मुझे इधर से जवाब होना। पालतू कुत्ते में और पागल कुत्ते में व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। जी महाराज, होना चाहिए। 2 दिन की कथा मैंने सुनाई पर आप नहीं सुन पाए। आज आ गए हो तो फिर मैं चाहता हूं कि कथा आप सुन पाएं। कथा जब ज़्यादा सुन पाएं, गुरु जब ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं किसी श्रोता पर, तो उसी को बार बार पूछते रहते हैं, इसीलिए कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई बात कान के ऊपर से नहीं जानी चाहिए महात्मा की, और कभी कभी चली जाती है। जैसे मानो हमारी इन चीज़ों में रुचि नहीं है, तो फिर बिना रुचि के ये बातें नहीं भाएंगी तो इधर जाएंगे, हम अपनी धुन में लगे रहेंगे ना। अगर बात रुचिकर है, मेरे पड़ोसी को आनंद बरस रहा है दिल में, तो मुझे आनंद आ नहीं रहा है, इसका मतलब बात में कोई कमी नहीं है, मेरे ही कोई अंदर दोष पैदा हो गया है।